गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने मुग़ल काल में विभिन्न पक्षों को देखा है, आज हमारा टॉपिक रहेगा मुग़ल काल में भारत आने वाले विदेश यात्री। विदेश यात्री भारत में बहुत पहले से आए हैं। अगर हम प्राचीन भारत में बात करें तो यहाँ पर चाइनीज़ जो पिलग्रिम्स थे, स्पेशली जो रिलीजियस कंसर्न में बुद्धिज़्म के बारे में जानकारी लेने के लिए यहाँ पर आते थे, उनके नाम बेहद नामचीन रहे हैं। मातवालीन है, वेनसांग है, फैयान है, चाओजुकुआ है, इत्सिंग है। उसके बाद में अरेबियन पिलग्रिम्स जो हैं, अरेबियन हिस्टोरियन हैं, कुछ ऑफिसर्स हैं, अलबरूनी है, अलमसूदी है। उसके बाद में अब्दुल रज़ाक है, निकोलस कॉन्टी है, डोमिनिक पॉइस है। ये कुछ यूरोपियंस हैं जो विजयनगर साम्राज्य के यहाँ पे पिलग्रिम्स के रूप में आए थे। मुग़ल काल में भी इस तरीके के विदेशी यात्री भारत आए हैं और उन्हीं के बारे में हम यहाँ पर एक छोटी सी परिचर्चा आज करने जा रहे हैं। रॉल्फ फिंच अकबर के समय भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज़ था जिसने रॉल्फ फिंच ट्रेवल्स इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी और यहाँ बेहतरी से घूमते हुए इन्होंने 1484 के आसपास आगरा, फतेहपुर सीकरी आदि की यात्रा की। और मज़े की बात यह थी कि रॉल्फ फिंच ने आगरा को लंदन से बड़ा शहर बताया। फतेहपुर सीकरी और आगरा दोनों को उन्होंने लंदन से बड़ा शहर बताया। इसके बाद में बहुत सारे यात्री जहांगीर के समय आए। उसमें पहला है विलियम हॉकिंस। ये अंग्रेज यात्री था, ब्रिटिश यात्री था। ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत के तौर पर जहांगीर के दरबार में आगरा आया था। इसका उद्देश्य व्यापारिक अधिकार प्राप्त करना था, जो प्राप्त करने में सफल नहीं हुआ। आपको अच्छी तरीके से पता है 1607 में ये यात्री आया था। 1608 में आगरा में जहांगीर से मुलाकात करता है, फारसी में बोलता है, लेकिन मुग़ल काल के आला दर्जे के अधिकारी जो थे उन्होंने जहांगीर के कान भरे कि जो व्यक्ति अभी फारसी बोल रहा है, कल वो अंगुली पकड़ता हुआ पूंछा पकड़ेगा और साम्राज्य को हस्तगत कर लेगा। चालाक यात्री को बिल्कुल भी छूट नहीं दी जाए। और हेक्टर नामक जहाज़ पर सवार होकर आए विलियम हॉकिंस को जहांगीर ने 400 का मनसबदार तो बनाया, साथ में उमरा जो ऑफिसर कैडर की एक उपाधि होती है वो प्रदत्त की। लेकिन विलियम हॉकिंस को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक दूत के रूप में कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई और निराश लौटना पड़ा। इसके बाद में विलियम फिंच हैं कि ठीक इसी समय जहांगीर के समय भारत आए थे और विलियम फिंच ने सूरत में अपना कदम रखा 1608 में और लाहौर में अनारकली की कब्र का अवलोकन किया। और इन्होंने अपनी रचना में अनारकली की दंत कथा का उल्लेख भी किया तथा लाहौर को भारत का सबसे बड़ा शहर बताया। बुलंद दरवाजे को विश्व का सबसे ऊंचा और भव्य दरवाज़ा बताया। और ये बातें आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। फतेहपुर सीकरी और आगरा को बड़ा रॉल्फ फिंच बता रहा है और लाहौर को जो है विलियम फिंच बता रहा है। बुलंद दरवाज़ा जो 176 फीट ऊंचा है ज़मीन से, आगरा में है। हमने स्थापत्य दरमियान पढ़ा था। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा जामा मस्जिद का दक्षिणी द्वार है जो 1602 में बनाया गया था और इसका निर्माण अकबर के गुजरात विजय की स्मृति में किया गया था। तो ये थोड़ी सी बातें आपको बड़ी जहनी से ध्यान रखनी है। और इसके बाद में आपका आता है
सर टॉमस रो। सर टॉमस रो वह व्यक्ति था जो 1615 में भारत आता है और 1615 में आने के बाद 1616 में ये मुग़ल बादशाह जहांगीर से अजमेर में मिलता है और इस समय अजमेर के मैगज़ीन किले में जहांगीर का पनाह था और मैगज़ीन का किला अकबर ने बनाया था। अच्छी तरीके से आपको पता है, स्थापत्य में हमने पढ़ा है। और 1613 से लेकर 1618 तक जहांगीर जो थे उन्होंने अजमेर को भारत की राजधानी बनाया था। विभिन्न दौर में हम देखते हैं तो बाबर की कोई राजधानी नहीं थी। हुमायूं ने दिल्ली, लेकिन वो आगरा में रहा। हुमायूं ने दिल्ली को पनाह बनाया। अकबर ने सर्वप्रथम आगरा को 1556 से लेकर 1571 तक और 1571 में आगरा के स्थान पर फतेहपुर सीकरी को, 71 से 85 तक लाहौर को, 71 से 85 तक फतेहपुर सीकरी को और 85 से 98 तक लाहौर को, 98 से 1605 तक वापस आगरा को, फिर 1605 से लेकर 13 तक जहांगीर ने आगरा को और 1613 से 18 तक जहांगीर ने अजमेर को और 1618 से लेकर और 48 तक ये आगरा ही राजधानी रहा। 48 में शाहजहां ने इसको बदल दिया और इसके स्थान पर शाहजहां ने जो है नई राजधानी बनाई, शाहजहानाबाद, जो दिल्ली में स्थित है। और इस तरीके से ये है, तो ये ऑफिशियली राजधानी डिक्लेयर की गई थी। ठीक है ना भाई। सर टॉमस रो की जो मेन सफलता थी वो ये थी कि इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए व्यापारिक अनुमति प्राप्त कर ली और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की आधिकारिक इजाज़त जो है वो 1616 में जहांगीर के समय अजमेर के मैगज़ीन किले में प्रदान की गई। ठीक है ना। हाँ, ये थोड़ा सा आप इसमें ध्यान रखेंगे। बाकी यात्रियों का जो एक अगला एपिसोड है वो अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा।